हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरिंदर आपके लिए हाजिर हो गया हूं नई वीडियो के साथ। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस जो किया था उसी से कंटिन्यू करेंगे, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिस्कस करने वाले हैं। क्या किस किस चरण पर क्या क्या हुआ और कितना टाइम पीरियड लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में, और कौन से जो है पर्सन्स इन्वॉल्व थे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आई कहाँ से। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्चुअल में है क्या थी। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक ग्रुप को कहते हैं जो डिसाइड करेंगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे बेसिकली। तो ये सबसे पहले ऑफर हो पाया कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, राइट। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया, तो उसके बाद इसके रिव्यू के लिए दो चीजें हुई, एक अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन प्लान, जो हम पहले इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक ड्रॉप कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए और दोबारा से इस वीडियो को आइए, फिर अच्छे से समझ लगे, आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू सबसे पहली बार कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पॉसिबल हुआ। सबसे पहली बार इंडियंस जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर पाएंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान कम्स अप विद 3 पर्सन। दैट फर्स्ट वन इज स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। इन तीनों के नाम फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। कई बार एसएससी जेई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन और नॉट इन्वॉल्व इन कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपको पता होना चाहिए ठीक है, कि 3 बंदे हैं। दैट इज पहला है स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा एवी अलेक्जेंडर और तीसरा है पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको क्लियर है कि क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई दो तरीके से, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है, पार्टली इलेक्टेड कहाँ से, ब्रिटिश रूल इंडिया में, और पार्टली नॉमिनेटेड कहाँ से हुई, प्रिंसली स्टेट्स में। ये 296 ब्रिटिश रूल इंडिया की मतलब सीट्स हैं, और प्रिंसली स्टेट्स में 93 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इंडिया अभी 2 राज्यों में डिवाइडेड था, इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। जी हाँ, मतलब एक था ब्रिटिश रूल और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, जहां पर अभी भी राजा महाराजा राज कर रहे थे, तो उनको कहेंगे हम मतलब प्रिंसली स्टेट्स कहेंगे। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थी पहले, बाद में ये इंडियन टेरिटरीज का पार्ट बनी। ठीक है, अभी इलेक्शन हुए सबसे पहली बार 1946 में, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 3 मीटिंग्स हुई। ठीक है, पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में, जो पहली मीटिंग हुई। ठीक है फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई, जिसके सीनियर मोस्ट मेंबर थे सचिदानंद सिन्हा, जिनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया। उसके तुरंत 3 दिन बाद ही नया प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जिनको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन एसएससी जेई में आ जाए कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो दोनों सही है, सचिदानंद भी सही है और राजेंद्र प्रसाद भी सही है। सचिदानंद सिन्हा सही है क्योंकि वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे 2 दिन के लिए, और जो परमानेंट प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, आपको पता है कि सचिदानंद सिन्हा जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे 2 दिन के लिए बने थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो परमानेंट बने थे थ्रू इलेक्शंस। आगे बढ़ते हैं। 3rd मीटिंग हुई 22 जनवरी 1947 में। ठीक है,
थर्ड मीटिंग 22 जनवरी 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, जिसके बेस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस होने वाला था, तो वो इंश्योर की डॉक्टर मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस की और पास भी कर दी। उसमें क्या था? बेसिकली इंडिया इज अ सॉवरेन रिपब्लिक, इट विल हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में? सबसे पहला कह रहा है फ्रेंड्स, सबसे पहला ये कह रहा है इंडिया इज अ सॉवरेन रिपब्लिक, ठीक है। दूसरा कह रहा है इट विल हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरे में कह रहा है इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, संघ शासित प्रदेश, ठीक है। सॉवरेन रिपब्लिक का मतलब क्या होगा? सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया इंडिपेंडेंटली खुद के डिसीजन आप ले सकता है, कोई भी कंट्री इसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि गणतंत्र, मतलब जिस कंट्री का हेड चुना हुआ हो। सेकंड लाइन क्या है? इट विल हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ संविधान होगा हमारा, ठीक है। और तीसरा है इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, संघ शासित प्रदेश होगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई 1947 से हमने अडॉप्ट किया इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है, जो हमारा ट्राई कलर है, ठीक है। इंडियन फ्लैग हमने अडॉप्ट किया किस तारीख को? 22 जुलाई 1947 को। स्टूडेंट्स, ये मैंने क्रोनोलॉजिकली आपके लिए क्या किया, क्रोनोलॉजी ऑर्डर के हिसाब से आपको ये करके दे दिया सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज रीड आउट कर लीजिए। एसएससी जेई स्टूडेंट्स मोस्ट स्पेशली इसको एज इट इज रीड आउट करोगे, ठीक है। एज इट इज इसके एमसीक्यू सॉल्व करो और आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए। डेफिनेटली इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वीडियो आपने अच्छे तरीके से देख ली तो आप समझ लीजिए आपके 2 से 3 मार्क्स कहीं नहीं गए, राइट। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही डिसाइड हो गया था कि मुस्लिम्स का, कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है अलग अपने रिप्रेजेंटेटिव की डिमांड कर रही थी, अलग कंट्री की डिमांड कर रही थी। तो हुआ क्या, पार्टीशन हुई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली, भारत आजाद हो गया, ठीक है। ये माउंटबेटन था उस टाइम पर, लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पर क्या थे, हमारे कंट्री के वाइसरॉय थे, ठीक है। ये भी हमें इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान भी कह देते हैं पार्टीशन जो हुई है, ठीक है। माउंटबेटन प्लान भी कह देते हैं और पार्टीशन प्लान, वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ऑन विच डेट डज द ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप, और इसके चेयरपर्सन कौन थे? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम हमारा एक्सेप्टेड किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के, हमारी कंट्री के पहले राष्ट्रपति चुने गए, बनेंगे, ठीक है। और पहला ड्राफ्ट जो प्रेजेंट हुआ वो फरवरी 1948 में प्रेजेंट हुआ। 3 रीडिंग्स हुई इसकी, मतलब 3 बार इसको रीड आउट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है संविधान पूरा तैयार होके बन गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये हमारा जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, दिस इज द डेट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये आप एक बार देख लीजिएगा, जब हमारी पार्टीशन हुई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें 19 सीट्स हैं जो पाकिस्तान में चलेगी, 299 रहेगी इंडिया में, ठीक है। तो
एट द फॉर्मेशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो उसके 395 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे एट द फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपने। उसके बाद पार्ट्स कितने में डिवाइड किया? 22 पार्ट्स में, और 8 शेड्यूल में। 8 शेड्यूल थे उस टाइम पर। अभी प्रेजेंटली कोई बता सकता है? अभी प्रेजेंटली कितने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हमारे आर्टिकल्स हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर इसको प्लीज अब बता सकते हैं कि प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स में उन्हें डिवाइड किया गया है और कितने शेड्यूल्स है। चलो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर। 448 आर्टिकल्स हैं हमारे टोटल। इनको हम डिटेल्स में आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले। एक एक आर्टिकल को बाय साइड पढ़ेंगे हम, जिसको 25 पार्ट्स हैं हमें एट द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट डेट। ठीक है, और 12 शेड्यूल हैं हमारे टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको याद करने की ट्रिक्स भी मैं सिखाऊंगा और किस तरह से इसको याद करना है, प्लस अमेंडमेंट, राइट। तो एट प्रेजेंट हमारे 448 आर्टिकल्स हैं जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल है हमारे। कितना टाइम लगा, कितना समय लगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? तो 2 साल 11 महीने 11 महीने और 18 दिन, 18 डेज। ठीक है बेटा, कितना टाइम लगा? 2 years 11 मंथ्स और 18 डेज का समय लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए, है ना। तो कई बार क्वेश्चन में आया भी हुआ है, पूछा भी गया है एसएससी जेई में और स्टेट एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के जो है तैयार हो गया, राइट। चलिए ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम इसके बाद और चीज़ों में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे और आगे 448 आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, सारी पॉलिटी को हम आने वाली वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। स्टे ट्यून विद अस फ्रेंड्स। और वीडियो में अगर आप कोई चेंजेस आते हैं, आपको लगता है कि इस चीज़ पर हमें काम करना चाहिए, तो डू लेट अस नो। कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और किस तरह के नए टॉपिक्स आप चाहते हो, और आने वाले एग्जाम्स के लिए टारगेट, अगर कोई एग्जाम कर रहे हो तो किस तरह से हम उसकी तैयारी करवाएं। तो प्लीज लेट अस नो, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इससे हमें काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलती है और हमारा मनोबल बनता रहेगा, और तभी तो हम और ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, और स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।